नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। रिश्ते कभी नहीं मिटते। नफरत, नजरअंदाजी, गलतफहमियां, ये सिर्फ इंसान और इंसानियत को मिटा सकते हैं, पर रिश्ते फिर भी रहते हैं। जीते जी इनका फर्ज हमें पुकारता है और मरने के बाद इनका कर्ज हमें कचोपता है। हर रिश्ते की कोई ना कोई नियति होती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कितनी अहमियत देते हैं। और जब जब ये अहमियत खत्म होती है तो कभी चार दीवारी के अंदर गुनाह पनपता है, तो कभी बाहरी दुनिया के लोगों को साजिश रचने का मौका मिल जाता है। देखो, तुम सिर्फ मुझे गलत नहीं ठहरा सकते। अगर मैं गलत हो सकती हूँ तो तुम भी हो सकते हो। कभी झांका है अपने अंदर? देखो, अगर तुम नहीं सुन सकते तो मैं भी नहीं सुन सकती। अब जो करना है कर लो। मम्मा, क्या कोई प्रॉब्लम है? जब जब मेरे स्कूल में फाइट होती थी तो आप ही तो कहते थे कि बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्या हम बात नहीं कर सकते? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी मामा की प्रॉब्लम्स नहीं समझ आएंगी तुम्हें। मम्मा, आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? बेटा, अभी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तुम्हारी मम्मा बिल्कुल खुश है। तो फिर प्रॉमिस करिए आप कभी नहीं रोएंगी। प्रॉमिस। और वैसे जब गुदगुदी हमें हंसा सकती है तो रोना क्यों है? हाँ, चले। हाँ, एक वक्त था जब मैं ध्रुव को इस दुनिया में भी नहीं लाना चाहती थी। सोचती थी मेरी लाइफ, मेरा करियर सब तबाह हो जाएगा, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ की हर भूल सुधारना चाहती हूँ। अतिका जी, तेरी लाडली का फोन बंद आ रहा है। सच सच बोल मेरे को, तू किसी लड़के के साथ भागी तो नहीं ना? वो क्या कुछ भी बोल रहे हो? सवेरे से सामान लेके निकली है, बैटरी चली गई होगी। लो, आ गई। आप ही ना खामखा शक करते रहते। आई, आज तो मैं कमाल कर आई। सारा का सारा माल बेच दी, A to Z। अच्छा, ला आज का पैसा दे कितना है? वो बाबा, आज मैं सब उधार देकर आई, पर पेमेंट का टेंशन नहीं है, सब भरोसे वाले लोग। माँ जो तेरे को समझाई ना वो भूल जा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। इस दुनिया में सब कमीने हैं, किस पे भी भरोसा नहीं करने का। चल अब ये बोल, सामान देने के बहाने किस लड़के से मिलके आई तू? सर, इस तरफ रास्ता दिखाओ। सर, फॉरेस्ट गार्ड को लाश आज सुबह ही मिली है। हो सकता है कि मर्डर 2 दिन पहले हुआ हो। बॉडी की हालत को देखकर तो ऐसे लग रहा है। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? इतना छोटा बच्चा इस घने जंगल में गिला तो आएगा नहीं, और यहाँ लाकर मार दिया गया। या फिर यह भी हो सकता है कि बच्चा मोलेस्टेशन का शिकार हुआ या पेरेंट्स की किसी रंजिश का। हमें सभी पॉसिबिलिटीज पे काम करना है। सर, आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रिहायशी इलाका नहीं, और जो कुछ भी है वो सिर्फ फार्म हाउसेज ही है। हेलो, उधारी लेते वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब ना फोन उठाते हो ना मैसेज का रिप्लाई। कौन बोल रहा है? मेरा नंबर भी भूल गए। आज के आज उधारी चुकता करो, वरना मैं फिर। ओ हेलो, मुझे किसी की उधारी नहीं चुकानी। आपने शायद रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मुझे क्या बेवकूफ समझा है पुलकित चौहान? पुलकित चौहान? फिर तो आपने पक्का रॉन्ग नंबर लगाया है। यहाँ कोई पुलकित चौहान नहीं रहता।
किसको फ़ोन कर रही थी? वो बाबा उधार वापस मांग रही थी, पर इस लॉकडाउन में कोई पैसे वापस करने को तैयार ही नहीं है। सर, तड़ोबा फॉरेस्ट में जिस बच्चे की लाश मिली उससे रिलेटेड कोई भी किडनैपिंग या फिर मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। और सर, आसपास के इलाके में भी किसी ने बच्चे की बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया। बच्चे के गले में गोल्ड चेन थी, तो जाहिर सी बात है बच्चा यतीम तो होगा नहीं। और आजकल इस एरिया के स्कूल भी बंद है, वहाँ पे भी पता नहीं किया जा सकता। सर, न्यूज़पेपर की डिलीवरी भी बंद है, वरना अखबारों में उसकी फ़ोटो छपवा देते हैं। लेकिन ई पेपर्स और सोशल मीडिया के जरिए बच्चे की पहचान पता करने की कोशिश की जा सकती है। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, तो आपको आपका उधार वापस मिल गया? कौन बोल रहा है? वही रॉन्ग नंबर जिसको पुलकित चौहान समझकर आपने फ़ोन किया था। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? उस दिन आपका फ़ोन आया तो मुझे एक नॉवेल की स्टोरी याद आ गई। लड़की का नंबर मिला नहीं कि फ्लर्ट चालू? देखो, मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़की की आत्मकथा। वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ना। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना यूं मिल जाएगा, और शायद आपका उधार भी वापस मिल जाए। सर, मैं मौसमी, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। सर, वो बच्चा जिसके फोटोज ई पेपर्स में छपे थे, काफ़ी टाइम से उसकी माँ आरोही को फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद है। आप कैसे जानती हैं आरोही को? सर, मेरा खुद का एक डे केयर सेंटर है। जब ध्रुव छोटा था तो मेरे ही डे केयर सेंटर में आता था। आरोही के पति कौन है? ध्रुव के फादर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। सर, ये देखिए, कवर में जेंट्स के कपड़े। सर, ऐसे देखने में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर ये नीचे एसी क्यों अनछोड़ा हुआ? अब तक हम मानकर चल रहे हैं कि ध्रुव को मारने के बाद उस जंगल में डंप करके जलाया गया। अगर हम ये मान लें कि ध्रुव का मर्डर यहीं पे हुआ है, तो हो सकता है ब्लड स्टेन मिटाने के बाद ब्लड की स्मेल मिटाने के लिए एसी चलाकर रखा गया हो। तो क्या सर, ध्रुव की मां इसलिए गायब है कि उसका अपने बेटे के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? फॉरेंसिक बुलाओ, तभी क्लियर होगा कि ध्रुव का मर्डर यहाँ पे हुआ है या फिर कहीं और। आरोही, और वो भी ध्रुव का मर्डर? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। वो काफ़ी केयरिंग मदर है। अच्छा, बाहर आप बता रही थी कि आरोही सिंगल मदर है, लेकिन अंदर बॉर्डरूम में तो मेल के काफ़ी कपड़े हैं। सर, इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं और आरोही काफ़ी टाइम से टच में नहीं थे। आखिरी बार कब देखा था आरोही को आपने? सर, यही कुछ महीने पहले, लेकिन सर उस वक्त हमारी कोई बात नहीं हुई थी। आरोही के पास स्कूटी भी है? जी सर। सर, घर में कोई टू व्हीलर के पेपर्स तो नहीं मिले, लेकिन ये बिल बुक मिली है, ध्रुव क्रिएशंस लेडीज डिजाइनर वेयर। मौसमी ने बताया था कि आरोही का कोई बिजनेस भी है। सर, इसमें 2 नंबर्स हैं। एक नंबर तो वही है जो मौसमी ने हमें आरोही का दिया था, वो नंबर बंद आ रहा है। ये जो दूसरा नंबर है, हो सकता है आरोही का सेकंड नंबर हो। डायल करो। सर, ये नंबर ही बंद आ रहा है।
आरोही के दोनों नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकालो और आरोही से जुड़ी एक एक इन्फॉर्मेशन गैदर करो। मौसमी ने बताया कि आरोही के पास एक वाइट कलर की स्कूटी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता करो, उससे भी आरोही को ट्रेस किया जा सकता है। राइट सर। सर ध्रुव क्रिएशंस की बिल बुक पर जो दूसरा नंबर है वो आरोही का नहीं बल्कि किसी राधिका मोरे नाम की लेडी का है। सर ये नंबर भानग्राम बस्ती के किसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। मतलब राधिका का आरोही के बिजनेस से कनेक्शन है। तो राधिका जी आप आरोही की एम्प्लॉई हैं? जी सर। नंबर बंद क्यों है आपका? सर वो नंबर मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था, वो बिल बुक पुरानी है। आरोही का नंबर बंद क्यों आ रहा है? सर मैं खुद हैरान हूँ। देखो दादा, चालाक बनने की कोशिश मत करो। आरोही के बेटे का मर्डर हुआ है, अगर आरोही को छुपाने की कोशिश की सर मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि आरोही कहाँ है। आरोही की फैमिली के बारे में तो पता होगा, आरोही के माँ बाप भाई बहन पति। सर आरोही के पेरेंट्स तो काफ़ी पहले ही गुजर गए थे, लेकिन हाँ मैं उसके हस्बैंड को जानती हूँ, संजय मेहरा। नागपुर के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है वो। लेकिन सर वो दोनों साथ नहीं रहते थे क्योंकि उनकी बनती ही नहीं थी। तुम्हारे बिजनेस के लिए कम इन्वेस्ट नहीं किया मैंने और प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हो तो मान लो कैपेबल नहीं हो। और अब ये मत कहना कि इसकी वजह मैं या तुम्हारा बेटा है। वो तुम्हारा भी बेटा है संजय मेहरा। हाँ मालूम है मुझे, तुम तो पैदा भी नहीं करना चाहती थी। पैदा होते ही छोड़ दिया ना। आवाज नीचे। पैसा चाहिए ना, मेल कर दो मुझे, क्या डिमांड्स है तुम्हारी, लेकिन ये मैं तय करूंगा कितनी हड्डी डालनी है तुम्हें। सर उन दोनों के झगड़े का असर ध्रुव पे पड़ रहा था और आरोही भी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आरोही अभी भी ध्रुव को मारना चाहती है? सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैंने वहाँ काम करते हुए देखा। तुम्हारे अलावा आरोही के साथ कोई और भी काम करता था? नो सर, आरोही क्लोथ डिजाइन करती थी और मैं ऑर्डर्स हैंडल करती थी। आरोही का अपने किसी वेंडर या क्लाइंट के साथ कोई इशू? नो सर। अगर आपने पुलकित चौहान को फोन किया है तो ये रॉन्ग नंबर है। ब्लैंक कॉल। लगता है आपने वो नोवेल पढ़ ली और अब मुझे पढ़ाना चाहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस नोवेल की स्टोरी भी एक रॉन्ग नंबर से शुरू होती है और फिर तुम पुलकित चौहान ही हो ना? क्योंकि उसने मुझे यही नंबर दिया था। पुलकित तुम्हारा उधार नहीं देना चाहता, इसलिए उसने एक रॉन्ग नंबर दिया और भाग गया। और अब तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही हो, इसलिए मुझ पर शक कर रही हो ना? क्या मालूम, तुम वही बंडलबाज हुए तो? बंडलबाज तो हूं मैं, लेकिन पुलकित चौहान नहीं। अच्छा, तो क्या बंडलबाजी करते हो तुम? सर, आरोही के कॉल रिकॉर्ड में उसके पति संजय मेहरा का नंबर मिला। 20 मार्च को संजय ने ही आरोही को लास्ट कॉल किया था। इस लास्ट कॉल की कहानी ये भी हो सकती है कि खुद संजय मेहरा ने ही अपनी वाइफ को गायब किया हो, या फिर अपने बेटे के मर्डर के चार्ज से बचाने के लिए संजय ने आरोही को गायब कर दिया। दोनों बातें पॉसिबल हैं। कि आरोही का फोन कहाँ बंद हुआ था? सर जहाँ पे ध्रुव की लाश मिली थी 20 मार्च को शाम 7 बजे तक आरोही का फोन वहीं पर ही एक्टिव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव का मर्डर 20 मार्च की शाम को कोई 7 बजे के आसपास हुआ था। पत्थर से उसको मारा गया और फिर पेट्रोल डाल के जला दिया गया। लेकिन फोरेंसिक का कहना है कि आरोही के घर में ब्लड स्टेन के कोई निशान नहीं मिले। मतलब 20 मार्च की शाम को आरोही खुद ध्रुव को लेकर गई जहां पर उसका मर्डर हुआ। सर आरोही की स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया, हम उसे भी ट्रैक कर रहे हैं। सर ये आप भाई रुकिए। क्यों, कहाँ लिखा है ऐसा ये मेरे साथ नहीं रह सकता? यहीं रुकोगे? पूछो क्या पूछना। बैठ के बात कर।
देखिए बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलिए जो बोलना है, मीटिंग्स लाइंड अप है मेरी। ये आपका बेटा ध्रुव है? हाँ, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है वकील साहब, और आप बहुत कैजुअल नजर आ रहे हैं। ये कपड़े, ये चेन आपके बेटे के? हाँ, ये मेरे बेटे का है। हुआ क्या? मर्डर हुआ आपके बेटे का। हाँ, हम बाहर जाके बात करें, घुटन हो रही है मुझे यहाँ। मेरी आरोही से फोन पे बात हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां था। आप आरोही पे बेवजह शक कर रहे हैं। एक माँ अपने बेटे को मार सकती है क्या? शी इज इन डेंजर। आप उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखिए। पहले अभी बताइए कि आरोही से आपकी फोन पर आखिरी बार क्या बात हुई थी? अरे मियाँ बीवी की रोज फोन पे बात होती है, इसमें आखिरी क्या होता है? आप और आरोही साथ में नहीं रह रहे थे। हमें पता चला है कि आप दोनों के बीच रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं था। स्टॉप ऑल दिस। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? राधिका? राइट? तो मैं क्लियर करता हूँ, राधिका और उसका हस्बैंड आरोही को चीट कर रहे हैं। संजय, राधिका और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा हेरफेर कर रहे हैं। तो अब तक क्या सो रही थी? आंखें खुल गई तो निकाल के बाहर करो उनको। नहीं, मैं उन पे कोर्ट केस करना चाहती हूँ। तुम कोर्ट से नोटिस भिजवा दो। राधिका का हस्बैंड इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? राधिका ने हमें बताया कि सिर्फ राधिका ही आरोही की एम्प्लॉय थी। राधिका का हस्बैंड आरोही का एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि आरोही ने राधिका और उसके हस्बैंड को फैमिली फ्रेंड बनाया। आरोही बेवकूफ है और आप कह रहे हैं आरोही शातिर अपराधी? शातिर तो राधिका और उसका हस्बैंड है। उनके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है, उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। चलता हूँ, मीटिंग है मेरी। सर, ये संजय मेहरा तो हमें इन्वेस्टिगेशन सिखा रहा है। नजर रखो इसमें। और ये राधिका का पति कौन? उमेश मोरे सर, उस पर भी नजर रखता हूँ। देखते हैं कितने पानी में है। पुलिस लौट के वापस जरूर आएगी, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। तो इस बार पूरी तैयारी से बात करियो मुझसे तुम। जब किसी बंदलबाज को परखना हो तो कभी कभी उसके झूठ पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। और मेरे बाबा तो कहते हैं कि पूरी दुनिया ही बंदलबाज है। मतलब तुम अपने पापा की हर बात मानती हो? जब ऑप्शन ही ना हो तो चॉइस भी नहीं होती। अरे तो तुम्हारी आई है ना, तुम्हारी आई तुम्हारी चॉइस का ख्याल रखती होंगी। अगर मैं लड़का होती तो शायद ऐसा हो सकता था। अच्छा, मतलब तुम्हारी दो चोटी हैं, एक तुम्हारे पापा खींचते हैं और दूसरी तुम्हारी आई। खींचते तो बहुत है वो, पर मेरी चोटी तो एक ही है। और हम सफर भी एक ही होता है। अगर उसने भी मेरी चोटी खींची तो? कौन है बे तू? तेरे को मेरी बेटी मिली फंसाने के लिए? हेलो अंकल जी, क्या बोल रहे हैं? मैं पल्लवी बात कर रही हूँ, पायल की सहेली। तुम्हारी 420 का काला चिट्ठा सब सामने आ गया है। पिछले 2 साल से लाखों का चूना लगा रही थी आरोही को। सर, ये सारे ट्रांजैक्शन मैंने आरोही के कहने पर ही किए थे। और सर, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये पैसा इनडायरेक्टली मेरे थ्रू आरोही के पास ही जाता था। मतलब फिर घुमा रही हो? सर, मैं सच बोल रही हूँ। आरोही खुद ही नहीं चाहती थी कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में रहे। वो लॉस में रहकर संजय मेहरा से ज्यादा पैसा हासिल करना चाहती थी। तो आरोही ने ऐसी केस कर दिया तुम पर, यूं ही? सीधे सीधे बोलो, कहाँ छुपा के रखा है आरोही को? और ये तुम्हारा पति भी इन्वॉल्व है इसमें? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। और 20 और 21 तारीख को तो हम लोग पुणे गए हुए थे वेडिंग में। आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। सर, ये सारा गेम प्लान उस संजय मेहरा का है, हमें फंसाने के लिए। अच्छे से गले लगा लीजिए, आप ही का बेटा है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
आरोही की स्कूटी है। ये रास्ता तो उसी जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर हमें आरोही के बेटे ध्रुव की लाश मिली थी। तो स्कूटी का पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली है और ध्रुव की लाश को भी पेट्रोल से ही जलाया गया था। और जिस हालत में स्कूटी की कंडीशन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ खड़ी है। आइए। ये लाश पे से कपड़े और ये अंगूठी मिली। ये मेरी और आरोही की वेडिंग रिंग है। अरे पायल, बेटा तेरी सहेली पल्लवी कैसी है? अच्छी है बाबा। अरे लतिका, पायल की शादी में इसकी सारी सहेलियों को बुलाना है और पल्लवी को तो जरूर बुलाना है। शादी? हाँ, 20 की हो गई है तू। शादी तो करेंगे ना तेरी। मुझे शादी नहीं करनी है। चक्कर चल रहा है ना तेरा? तेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चलेगा। रिश्ता तय कर दिया तेरा मैंने। अब भी आप यही कहेंगे कि आपकी पत्नी आरोही ने जिंदगी से तंग आकर पहले आपके बेटे ध्रुव की हत्या की और फिर खुदकुशी कर दी? ना तो मैंने ऐसा कहा है, ना ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप मान रहे हैं कि आपके बेटे ध्रुव की तरह आपकी पत्नी आरोही की भी हत्या ही हुई है? आई थिंक सो, बट पोस्टमार्टम। मिस्टर मेहरा, इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है कि क्राइम सीन को देखकर ये समझ सकता हूँ कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर। 10 फीट पेड़ के ऊपर आपकी पत्नी खुद को फंदा लगाने के लिए तो चढ़ेगी नहीं। और अगर इसमें आपका जरा सा भी हाथ है ना तो कुछ भी बोलने से पहले बी श्योर अबाउट इट, वरना मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस पे भारी पड़ सकता है। ध्रुव की लाश मिलने के बाद पुलिस इस केस में किडनैपिंग की थ्योरी भी बना रही थी और आरोही को अपने ही बेटे के मर्डर का सस्पेक्ट मानने की भी भूल पुलिस पहले ही कर चुकी थी। लेकिन आरोही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया था कि आरोही और ध्रुव दोनों की हत्या हुई थी। आरोही का पति लॉयर संजय मेहरा इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था। रडार में आरोही की एम्प्लॉय राधिका और उसका पति उमेश भी थे और अब ये लिस्ट और लंबी होने वाली थी। सर, संजय मेहरा के कॉल रिकॉर्ड में मीनाक्षी नाम की औरत का नंबर मिला है। ये नंबर गौतम नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और सर जहाँ ये मीनाक्षी रहती है वो घर भी संजय मेहरा का ही है। Please call me. It's urgent. कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अब मुझसे बातें के बिना रह नहीं सकती तुम। हाँ, नहीं रह सकती। आदत हो गई है तुम्हारी अब। एक रॉन्ग नंबर की कहानी क्या सही मुकाम देगी हमें? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे बाबा मेरी शादी करवाने वाले हैं। मुझे मिलना है तुमसे। पर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। भूल जाओ मुझे। जी मीनाक्षी जी। जी बताइए। शेखर संजय मेहरा के नाम पे है ना? क्या लगते हैं वो आपके? वो मेरे हस्बैंड हैं, पर बात क्या है? मीनाक्षी जी, क्या आप ये जानती हैं कि संजय मेहरा की एक और वाइफ थी, आरोही? क्या जानना है आपको कि मैं आरोही को जानती थी या नहीं? जी हाँ, मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानती थी। उसी औरत की वजह से मेरा घर टूटा। आरोही प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पति से दूर रहो। तुम्हारे और संजय के रिश्ते का बुरा असर हमारी बेटी पर पड़ रहा है और वो तुमसे थोड़ा ही छोटी है। देखिए, मुझे ना आपसे कोई प्रॉब्लम है ना आपकी बेटी से, पर संजय आपके साथ नहीं रहना चाहता है। अब आपको जो भी बात करनी है आप संजय से करिए। वो तो आरोही के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने मेरी एक न सुनी।
मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सिर्फ संजय मेहरा ही नहीं, बल्कि संजय की पहली बीवी मीनाक्षी भी संजय की दूसरी बीवी और उसके बेटे के मर्डर में शामिल हो सकती है। इस मीनाक्षी को भी इन्वेस्टिगेट करो। सर कभी चंदू का फोन है। हाँ चंदू बोल। एड्रेस भेज बोल। सर, इस संजय का बापत नगर के घर में काफ़ी आना जाना है। वहाँ भी एक लड़की रहती है और खबरी को डाउट है कि वो लड़की संजय की तीसरी बीवी हो सकती है। क्या हुआ? आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों? मैं यहाँ तुम्हारा चेहरा पढ़ने आया हूँ, मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश मत करो। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम में तो अब तुम आओगे। अब न्यूज़ में भी तुम्हारे अफेयर्स के चर्चे आने लगे। मुझे और मेरी बेटी को तुमने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जी? तुम्हारा क्या रिश्ता है इसकी भनक लग गई है हमें। अब सीधे सीधे यहाँ पर सच बोलोगी या फिर थाने ले जाकर बातें करें? ठीक है चलो। एक मिनट सर, मैं संजय जी को बदनाम नहीं करना चाहती। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनके थॉट्स मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। करीब 1 साल पहले हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के टच में आए थे। मैंने उनकी पोस्ट पढ़ के उनकी शायरी की तारीफ की। इसी तरह हमारी बातें बढ़ने लगीं और हम करीब आ गए। हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम्हें पता है संजय मेहरा शादीशुदा है? हाँ सर, मीनाक्षी जी उनकी दौलत से प्यार करती हैं, उनसे नहीं। और संजय जी प्यार के भूखे हैं। और सर मुझे संजय जी की ऑनेस्टी अच्छी लगती है। अंजलि, मीनाक्षी के अलावा संजय मेहरा की एक और वाइफ है आरोही, और उसके साथ संजय का बेटा भी है ध्रुव। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, और हमें शक है कि संजय मेहरा ने ही आरोही और उसके बेटे ध्रुव को मरवाया है। पता चला है कि उमेश 2 साल पहले एक फ्रॉड के केस में जेल गया। हो सकता है किसी जेल के साथी के साथ मिलकर उसने ये कांड किया। पता करो जेल में वो किस किस से मिला। सर, ये अंजलि तो बहुत पहुंची हुई चीज नहीं। एक और अफेयर उसका। जिस लड़के से फोन पे इतनी बातें होती थी तुम्हारी, उसका नाम भी नहीं मालूम तुम्हें? नहीं सर। बंडलबाज कभी अपना नाम सही नहीं बताते। इसका नाम प्रकाश था, पहचानते हो इसे? नहीं सर, हम कभी मिले नहीं थे। जब मिली नहीं तो फोन पे इतनी बातें क्यों होती थी तुम्हारे बीच? सर एक बार गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था, तो हम फोन फ्रेंड्स बन गए थे। तुम्हारे फोन फ्रेंड का मर्डर हो चुका है। हमसे क्या कुछ छुपा रही हो? अरे सर, कुछ नहीं छुपा रही है मेरी बेटी, आप भरोसा रखिए ना। तो संजय की तरह तेरा भी रिश्ता अंजलि से? नहीं सर, मैं तो संजय सर के मैसेजेस और गिफ्ट देने जाता था बस मैडम को। झूठ बोलेगा तो बहुत पछताएगा। मैं और अंजलि प्यार करते हैं एक दूसरे से। कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय को फंसाने के लिए तूने आरोही को मार दिया? सोचा होगा कि संजय रास्ते से हट जाएगा और अंजलि तेरी। मैं मानती हूँ गगन ने आरोही के बारे में हमें पहले ही बता दिया था, लेकिन उसकी हत्या करना हमारा मकसद नहीं था। तो फिर और क्या मकसद था? सर मैं संजय से शादी करके डिवोर्स लेके एलिमनी के पैसे मांगने वाली थी। सर ये प्रकाश जिस बस्ती में रहता था वहाँ के लोग इसे पकिया के नाम से जानते थे। और सर ये पकिया एक क्रॉस ड्रेसर था। क्रॉस ड्रेसर?
जी सर, लड़की के भेष में लोगों से लूटपाट किया करता था और इसकी एक छोटू नाम के आदमी से दोस्ती भी थी। छोटू, ये केस फिर से एक डेड एंड पर था। राधिका, संजय, उमेश, अंजलि, मीनाक्षी, गगन, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने अब तक जितने भी एंगल्स पर काम किया था वो सभी आरोही की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े थे, लेकिन ध्रुव से जुड़ा कोई मामला भी इस डबल मर्डर की वजह हो सकता था। लिहाजा पुलिस ने अपना नजरिया बदला और ध्रुव के स्कूल, ध्रुव के आसपास के दोस्तों से जुड़ी बातें पता करनी शुरू की। वहीं प्रकाश उर्फ पकिया मर्डर केस में पुलिस ने आखिरकार उस छोटू नाम के लड़के का पता लगा लिया। मैंने पकिया को नहीं मारा साहब, पकिया तो दोस्त था मेरा। पकिया लड़की बनके करता क्या था लोगों के साथ? पकिया लड़की बन के गाड़ी वालों का ग्राहक बन के बैठ जाता था और साहब मैं उनका पीछा करता था साहब, और मौका मिलते ही हम लोग लूट के भाग जाते थे। कब से चल रहा है ये सब? काफ़ी टाइम से सब। कुछ दिन पहले एक गाड़ी वाला शाना निकला सब वो पकिया को पीट के भाग गया। कौन था वो गाड़ी वाला? सब मैं वो पीछे ऑटो में था ना, तो देखा नहीं। इस पायल को क्यों फोन करता था पकिया? मैं इसको नहीं जानता हूँ साहब, लेकिन हाँ साहब, पकिया एक लड़की को फ़ोन करता था और सब कुछ रोज़ पहले है ना वो उस लड़की को मिलने गया था और उसका मर्डर हो गया। भाई रुपये से प्यार कर लिया। सुन, तेरी शादी कुछ दिन में होने वाली है, तो ये रोना धोना बंद कर, नहीं तो काट डालूंगा तेरे को मैं। तो कोई और एंगल मिला? सर, आरोही के कॉलेज फ्रेंड से पता चला है कि आरोही का कॉलेज में एक नितिन नाम के लड़के के साथ अफेयर था। हेलो सर, मैं समता नगर पुलिस स्टेशन से PSI इंदर बोल रहा हूँ। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। कैसी इन्फॉर्मेशन? इस पक्के और इसके साथियों ने 20 से ज़्यादा लोगों को लूटा था। लूट का काफ़ी माल हमने जब्त किया। उस लूट में हमें काफ़ी सारे मोबाइल फोन्स मिले, हमने सबको चेक किया। इस वीडियो में जो लेडी दिख रही है, ये वही लेडी है जिसकी तलाश आप एक बच्चे के मर्डर केस में कर रहे थे। तब इसका फोटो हमारे थाने में भी आया था। ये तो आरोही है। अच्छा, इस वीडियो में जो आदमी है ये कौन है? IMEI नंबर से पता लगा है सर। ये नंबर नितिन जगदाड़े के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस वीडियो में जो आदमी है नितिन जगदाड़े ही है जिसका फोन पक्के और उसके साथियों ने लूटा था। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, आरोही मेरी दोस्त थी सर, मैं क्यों मारूंगा उसे? इसी वीडियो के बल पे ब्लैकमेल कर रहा था ना आरोही को? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर, जब आरोही ने संजय मेहरा के साथ शादी की थी, मैंने उसके साथ में सारा कांटेक्ट खत्म कर दिया। फिर कुछ महीने पहले वो मुझे मार्केट में वापस दिखी। सर, आरोही ने मुझे बताया था कि वो नजदीक में ही रहती थी। उसने मुझे अपने घर आने के लिए भी कहा। शादी कर ली तुमने? तुमने शादी की? नहीं, तुम्हारे बाद कोई मिला ही नहीं। नितिन, हम शादी से पहले भी दोस्त थे, आगे भी दोस्त बने रह सकते हैं। सर, उस दिन के बाद से हम लोग अक्सर मिलने लगे थे सर। बातें करते करते हम लोग कम नज़दीक आ गए, मालूम ही नहीं चला। सर, पता नहीं किसी ने आरोही और मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद ये वीडियो आरोही को भेजा और आरोही ने मुझे भेजा। ज्यादा स्मार्ट मत बनो नितिन। उस दिन मेरे कमरे में वो कैमरा तुमने फिट किया ना? सर, आरोही को गलतफहमी हो गई थी। ना तो वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और ना ही उसके हस्बैंड को मैंने भेजा। हाँ, मुझे मिला था वो वीडियो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आरोही और अपने बेटे को मार दिया। आरोही से सिर्फ झगड़ा हुआ था मेरा। मैं मानती हूँ संजय, मुझसे गलती हो गई। शायद मेरे अंदर जो गुस्सा है तुम्हारे लिए, उसने मुझे नितिन की तरफ ढकेल दिया। हो, तो ये भी मेरी गलती है। आरोही ने ये एश्योर किया था कि उसने नितिन के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। वो वीडियो किसने भेजा था आपको? एक अननोन आईडी। आरोही और ध्रुव का मर्डर होने के बाद मैं समझ गया था कि वीडियो भेजने वाला मुझे फंसाना चाहता है, और जरूर वीडियो भेजने वाले ने ही मर्डर किया है।
तुम यहाँ? सर, क्या आप मुझे प्रकाश की फोटो दे सकते हैं प्लीज? प्रकाश की फोटो खींची तुमने? सर, मैं उससे कभी नहीं मिल पाई और ना कभी मिल पाऊंगी, तो कम से कम उसकी तस्वीर तो। पायल, तुम जानते भी हो प्रकाश एक क्रॉस ड्रेसर लुटेरा था। जिस आदमी को उसने लूटने की कोशिश की उसी ने उसका मर्डर किया। उसके कातिल को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन वो अगर जिंदा रहता तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देता। तो ये एक बाउंस मेल है। ये ईमेल आईडी संजय मेहरा को सिर्फ वो वीडियो मेल करने के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी फेक ही होगी, और इसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया है। आईपी एड्रेस एबल कंप्यूटर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये एक सर्विस सेंटर है सर, एबल कंप्यूटर्स। मैंने आरोही का रूटीन पता करना शुरू किया और तब मुझे पता चला कि उसका अफेयर तो किसी और आदमी के साथ भी चल रहा था। सब वो आरोही अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर असिस्टेंट को एबल कंप्यूटर से ठीक कराती थी। तो मैंने एबल कंप्यूटर में जॉब करना शुरू किया और फिर एक दिन मौका पाके मैंने उसके लैपटॉप और कंप्यूटर के वेबकैम को हैक कर दिया और मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्सेस हो गया। तो मैंने अपने ऑफिस की कंप्यूटर से एक फेक आईडी क्रिएट की और उस वीडियो को दृष्टि के बाप को मेल कर दिया, लेकिन फिर भी वो संजय और आरोही अलग नहीं हुए। तब मैंने अपनी प्लानिंग चेंज की। मैं शुरू से क्राइम सीरीज देखने में बहुत इंटरेस्टेड था, तो मुझे दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से पता थी। एक तो अपने आप को सीसीटीवी से बचाना और दूसरा क्राइम सीन पे फ़ोन नहीं लेके जाना। वो आरोही अपने बेटे को रोज ताडोबा फॉरेस्ट के रास्ते से राइड पे लेके जाती थी। 20 मार्च को मैं वहाँ गया। अरे राघव, तुम यहाँ? मैम वो अचानक से पता नहीं क्या गाड़ी कैसे खराब हो गई। आप एक फेवर कर सकते हो क्या? आप स्टीयरिंग पे बैठोगे? मैं पीछे से पुश करता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ध्रुव जरा नीचे उतरो। एक बार आप स्टीयरिंग पे। मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ, पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैंने जानबूझ के ऐसा क्राइम सीन क्रिएट किया क्योंकि मुझे संजय मेहरा को फंसाना था। मैं जानता था कि एक बार तो आप जरूर सोचोगे कि ऐसा दिमाग तो सिर्फ संजय मेहरा जैसा क्रिमिनल लॉयर ही लगा सकता है। लेकिन ये सब क्या क्यों? ये पापा के वजह से मेरा हर मर्द से भरोसा उठ गया है। अरे लेकिन दृष्टि, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। देख, शादी तो मैं कभी भी नहीं करने वाली और ना ही मुझे तुझसे दोस्ती रखनी है। दृष्टि ने मुझसे सिर्फ इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि वो संजय मेहरा उसकी माँ को धोखा दे रहा था। तो तूने सिर्फ इसलिए एक बच्चे और उसकी माँ को मार डाला? दृष्टि भी इन्वॉल्व थी ना तेरे साथ इसमें? सर वो इन्वॉल्व नहीं थी सर इसमें, लेकिन मैं उसका भरोसे को जीतना चाहता था। उसने अपने बाप और आरोही के रिश्ते से फेड अप होकर मुझसे ब्रेकअप किया था और मैं किसी भी हाल में उसको वापस पाना चाहता था सर। अगर इतना दिमाग तूने दृष्टि का दिल जीतने में लगाया होता ना तो शायद दृष्टि तुझे मिल भी जाती। कुत्ता साले का। नाकाम रिश्तों की हताशा जब गुनाहों के रास्ते हो तो अक्सर उन्हें यही मकाम मिलता है। मासूमियत का दम घोटकर कभी जज्बात के घरौंदे नहीं बसाए जा सकते। रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके हुए होते हैं, लेकिन इस केस से जुड़ा कोई भी रिश्ता भरोसे की मिसाल नहीं बन पाया। हम अक्सर अपने स्वार्थ और अपनी जरूरतों के लिए अपने रिश्तों को पेचीदा बना देते हैं, लेकिन अनैतिक रिश्ते उस मृग तृष्णा की बेल की तरह से होते हैं जो एक हरे भरे पेड़ से लिपटकर उस पेड़ की जड़ें भी सुखा देते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तुम हमेशा मुझे पहचान लेती हो। हाँ, तुम्हारा परफ्यूम। गरिमा, अब मुझे ऐसे रोज रोज थोड़ा थोड़ा मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? शेखर, ऐसे अचानक, I mean... गरिमा, हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं, प्यार भी करते हैं, और एक ना एक दिन तो शादी करेंगे ही ना, तो क्यों ना अभी कर लेते हैं? शेखर, ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम अच्छे से सोच समझ के फैसला करना, पर हाँ, जवाब हाँ में ही होना चाहिए, ठीक है? चिंटू, दुपट्टा छोड़ मेरा। ऐसे लड़कियों का दुपट्टा नहीं पकड़ते। मुझे तुझसे कुछ कहना है। मेरा दुपट्टा छोड़। हाँ। गरिमा, आई लाइक यू। चिंटू, कोर्ट में घसीटूंगा तब पता चलेगी। मजाक बना करके रखा है सब। क्या हुआ? सिद्धार्थ और सीमा को दुकान किराए पर दे करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज बात करने के लिए गया तो दुकान खाली नहीं कर रहे थे, चाकू दिखा रहा था मारने के लिए। क्या? मम्मी, पापा, एक गुड न्यूज है। क्या? शेखर ने मुझे आज शादी के लिए प्रपोज किया। तूने हाँ तो नहीं किया ना? नहीं पापा, अब तक तो नहीं, पर हाँ कहने वाली हूँ। गरिमा, तुझे उससे अच्छा लड़का मिल सकता है। नहीं पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शेखर से ही शादी करूंगी। गरिमा कितनी भोली है। आप टेंशन मत लीजिए। अरे शेखर कोई उससे प्यार व्यार नहीं करता है, उसकी नजर सिर्फ हमारे बिजनेस और पैसे पर। अरे मैं समझती हूँ, बड़ा घर होने से क्या होता है, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और ये मटेरियलिस्टिक चीजें तो आती जाती रहती है। सुकून इनसे नहीं मिलता है, सुकून सच्चे प्यार और भरोसे से मिलता है। अच्छा चल, अभी अब्बू आते ही होंगे, उनके लिए बिना नमक मसाले का खाना बनाना पड़ता है, डॉक्टर की सुननी पड़ती है। हाँ, बाय। समोसे, वो भी घेरे के? हाँ मेरी बहना, सिर्फ तेरे लिए। ये क्या हालत बना कर रखी है गरिमा। हाँ, तू पिछली बार पार्लर कब गई थी? अपने हस्बैंड को खुश रखना हो ना, तो लड़कियों का ना खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बाबा, आ रही हूँ। गरिमा, रोशन इज हियर। हाय, कितना क्यूट बंदा है। गाड़ी की टंकी फुल करवा के आया है, अब हम जाएंगे यूं लॉन्ग ड्राइव पे। एक ना, तू ना मम्मी और पापा को ना कोई अच्छा सा बहाना चिपका देना, ठीक है? और पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक रही, पार्लर जाना ना भूलना मेरी प्यारी बहना। ओके, बाय 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 बाय। देख भाई, चल ना बात करते हैं। अरे अरे दीजिए ना आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, छुड़िए ना। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अरे आंटी, पल्लू खुला रखा करो, ज्यादा सुंदर लगोगी। इतना थक गई होगी ना, पसीना पसीना हो गया। लाइए पसीना साफ। बदतमीज। अरे आंटी क्या हो गया? हम के दीवाने आंटी, और आप ऐसे भाग रहे हो। देखिए, हम जानते हैं कि अंकल से कुछ होने नहीं वाला, पर हम है ना, हमसे दोस्ती कर लो, ऐसी ऐश करेंगे, बहुत खुश लगेंगे आंटी आपको। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे तुम्हारी उम्र की बेटियां है मेरी। अरे क्या फ्री, क्या बात है आंटी, तो आपसे और आपकी बेटी से दोनों से दोस्ती कर लेंगे, फिर तो दिक्कत नहीं है ना आपको। बदतमीज, आइंदा से ऐसी बदतमीजी की ना तो मार मार के भरता बना दूंगी तुम्हारा। मुझे थप्पड़ मारा? ये रहा तुम्हारा स्टैंड। अच्छा पापा, इसको लगा दो ना। हाँ,
लग गया। अच्छा अभी आप जाओ। हर एक की लाइफ में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हमें हमारी गलतियां, घाव, कस्में, वादे भूलकर आगे बढ़ना होता है। आज मैं भी ये करने जा रही हूँ। अपने इस नए लुक के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मम्मी, पापा देखिए कौन आया है। पापा, बहुत ही ब्रूटली मारा है सर। दादाजी मिलिंद सैनी आज सुबह ही गांव से आए हैं। सबसे पहले इन्होंने ही देखा था सर। सिंह ले जाओ इन्हें। सीसीटीवी चेक किया? कोई सीसीटीवी नहीं है सर, ना घर में ना मोहल्ले में। खून सूख गया मतलब मर्डर 10 से 12 घंटा पहले हो चुका है। कोई फोर्स एंट्री? नहीं सर, कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब जरूर कोई जान पहचान वाला हो सकता है और दरवाजा इनमें से किसी ने खोला होगा, शायद इन्होंने। इसीलिए अपराधी ने सबसे पहला हमला इन पर किया। उसके बाद ये बेटी यहाँ से आई हो सकती है, इसलिए हमला इन पर किया। और माँ शायद यहाँ से आई होगी, फिर उसने माँ पर हमला किया होगा। और कपड़ों की हालत देख के ऐसा लगता है कि उसने माँ बेटी दोनों के साथ रेप किया होगा। और जिस तरीके से ये खून फैला हुआ है, लगता है बाप ने उठने की कोशिश की होगी लेकिन उठ नहीं पाया होगा। लेकिन फिर भी माँ बेटी को बचाने के लिए उसने अपने आप को घसीटा होगा यहाँ तक, फिर यहीं पे ढेर हो गया। और बाद में शायद अपराधी ने माँ बेटी दोनों को मार डाला होगा। बेचारे को अपनी बीवी और बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा होगा और फिर वो कातिल ने बाप को मार डाला होगा। लेकिन सर इतना सब कुछ देख के लगता नहीं कि ये सब एक आदमी ने किया होगा। शायद ये भी हो सकता है। देर रात को मर्डर हुआ है तो आस पड़ोस के लोग तो सोए होंगे, लेकिन वॉचमैन तो जागा ही होगा ना। सर बंगले में कोई वॉचमैन नहीं था, एक वॉचमैन ने कॉलोनी का उसे बुलाया। श्रीवास्तव, यहाँ से कोई खास चीज़ बरामद हुई है, हथियार वगैरह? नहीं सर, सिर्फ है मोबाइल, लेकिन इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। रिचार्ज करके हमें डेटा रिट्रीव करना होगा, शायद कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए। जोशी जी। सर ये चॉकलेट का रैपर मिला है। जोशी। श्रीवास्तव सर, पंचनामा तैयार करो और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये रहा वॉचमैन। कल रात तुम ड्यूटी पे थे? जी साहब। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी, कोई चीख पुकार नहीं सुनी? नहीं साहब, मैंने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी को आते जाते देखा था? साहब मैं तो उधर मेन गेट पे रहता हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा आते हुए। इस परिवार को तो अच्छे से जान दोगे तुम? हाँ साहब, साहब का अपना कारोबार है और मैडम जी घर संभालती है और गरिमा दीदी वकील है। ठीक है, जाओ तुम। गरिमा, गरिमा, गरिमा। हाय विक्की। रजिया, ऐसा क्या अर्जेंट काम था? विक्की, मैं मेरिट लिस्ट में आई हूँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर इतना टेंशन में क्यों? पर फिर भी मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। मैनेजमेंट पैसे लेकर कम परसेंटेज वालों को एडमिशन दे रही है। तुम उन्हें पर्सनली जानते हो ना, प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, यू आर माई ट्रूली बेस्ट फ्रेंड। मैंने बॉडीज देखी है, बहुत ही बर्बरता से मारा है, जख्म बहुत गहरे हैं, किसी हेवी मेटल से मारा गया है।
इनिशियल तौर पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दोनों लेडीज के साथ रेप हुआ है। बाकी सारी चीजें तो मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूँ। नो प्लीज एक्सक्यूज मी। गरिमा, दादाजी। सॉरी फॉर लॉस। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये? सैनी परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरे ससुराल वाले बहुत भले लोग हैं। आई मीन थे, अपने काम से काम रखते थे और सबसे अच्छे रिश्ते थे उनके। चिराग या गरिमा के प्रोफेशन की वजह से किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर हमारी बिजनेस या कामकाज से रिलेटेड कभी कोई खास बात होती नहीं थी। शायद सारिका को कुछ पता हो। सर, जिस बर्बरता से माँ और बेटी दोनों का रेप किया गया है, गहरे घाव देके मारा गया है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि अपराधी उनसे सख्त नफरत करता था, तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। सर, इस नफरत की वजह प्रोफेशनल भी हो सकती है। फिलहाल दोनों ऑप्शंस ओपन रखते हैं। जी सर, मैं ही चिराग सर की मैनेजर हूँ। आई मीन थी। चिराग सैनी जी का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था उनका, या किसी ने उनको धमकाया था? जी सर, चिराग सर ने अपना गाला किराए पर दिया था सिद्धार्थ सीमा को। वो लोग वहाँ पर एक स्टूडियो चलाते थे। लीज खत्म हो गई पर वो लोग खाली करने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर चिराग सर और सिद्धार्थ में काफ़ी बहस हुई। चिराग सर को धमकाया भी सिद्धार्थ ने। चिराग सर इस बात को लेकर कोर्ट जाने वाले थे। एक बात बताइए, आपकी इस जगह की लीज खत्म हो गई थी, फिर भी आपने ये जगह खाली करने से मना कर रखा था। ऊपर से आपने उसे धमकी भी दी थी, ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच ऐसी कोई कहासुनी नहीं हुई। उल्टा वो तो लीज बढ़ाना चाहते थे। हमारी तो बात भी हुई थी इसको लेकर। इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? अब सर हो ही नहीं रहे तो कहाँ से लाए प्रूफ? थैंक यू। अच्छा हुआ तूने झगड़े की बात नहीं बताई, वरना तू भी ऊपर पहुंच जाती। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी ही क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। आप इस हादसे के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहती है तो? कल ही माँ का फोन आया था। माँ बहुत परेशान थी। सारिका, मैं जब घर आ रही थी तब 3-4 लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया था और मेरे साथ बदतमीजी की थी। क्या? कौन थे वो लोग? अरे वही जो नुक्कड़ पे बाइक पे बैठे रहते हैं ना। तो माँ आवाज लगा देती, किसी से मदद मांग लेती। लेकिन बेटा मैं किसको आवाज दी थी? आसपास कोई था ही नहीं। लेकिन मैंने भी उनको कस के थप्पड़ मार दिया। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लड़कों ने माँ, पापा और गरिमा के साथ पता लगाओ कौन थे वो लड़के। सर, हर जगह देख लिया, वो तीनों लड़के कहीं नहीं मिले। उन लड़कों के रिश्तेदार, यार, दोस्त सब पे नजर रखो। हो सकता है किसी के यहाँ छिपके बैठे हो, और उनके सीढ़ियाँ निकलवाओ। सर, ये छोटू रुक, अंदर कहाँ जा रहा है? साहब चाय नहीं पीते? साहब चाय बेचने नहीं आया हो तो? हाँ बोलो। साहब मैं उस दिन पार्लर चाय देने गया था, तो वो मैडम है ना जिसका मर्डर हो गया, वो आई थी वापस। अब बेचारी को दिखाई नहीं देता ना। वो पार्लर में काम करने वाला आलोक उसे बहुत गंदी नज़र से देख रहा था और बहुत गंदी तरीके से छू रहा था साहब उसको। और वो मैडम पार्लर से जैसे ही गई ना, आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। हाँ जी सर, क्या हुआ? तू गरिमा का पीछा कर रहा था ना? नहीं सर, जब गरिमा तेरे सलून से गई तू भी उसके पीछे गया था। सबूत है हमारे पास। सर वो अपनी चाबी भूल गई थी, मैं वही देने गया था उसे। चाबी देने घंटों लग जाते हैं। हाँ, उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया, फिर क्या किया? सर चाबी देने के बाद मैं अपने घर चला गया था। भला मैं गरिमा का पीछा क्यों करूंगा? ताकि देर रात उसके घर जाकर उसका रेप कर सके और उसे मार सके। नहीं सर, मैं उसके घर नहीं गया। ये ऐसे नहीं मानेगा। ले चलो इसे और इसका DNA टेस्ट करवा। चल। सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सारिका जी, आप लोग बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज।
कहिए। सब मुझे आपसे बात करनी थी। प्लीज। उन 3 आवारा लड़कों के अलावा मुझे विराज पे भी शक है। वो गरिमा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये विराज कौन? गरिमा का एक्स हस्बैंड। गरिमा शादीशुदा थी? जी, पर उसका डिवोर्स हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली विराज जैसा बदतमीज हस्बैंड उसे मिला। गरिमा, डिवोर्स देगी मुझको? हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझ पे केस करने की? विराज, एक मिनट। बीवी है मेरी, और बीवी बन के रहे औकात में। समझ में आ रही है? मैं तेरा वो हाल करूंगा, पहचान नहीं पाएगी खुद को। डिवोर्स की वजह से विराज को काफी नुकसान हुआ था, इसीलिए वो गरिमा से नफरत करता था। विराज बहुत ही घटिया आदमी है सब। मुझे तो लगता है कि उसी ने माँ और गरिमा के साथ। सर, विराज से कांटेक्ट हो गया, वो कल मिलने आएगा। आज क्यों नहीं? सर, वो पास के ही शहर के सेशन कोर्ट में वकालत करता है। आज बिजी है, वो कल आएगा। सर, गरिमा के मोबाइल से डाटा रिट्रीव हो गया। एक बात तो तय होगी कि अपराधी एक ही है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर, मीनल और गरिमा दोनों का रेप हुआ है। मतलब दोनों का रेप किसी एक ही आदमी ने किया है। सर, मीनल, गरिमा और चिराग के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से जो हेवी ब्लड लॉस हुआ था, उन तीनों की मौत उसी की वजह से हुई है। सर, गरिमा और मीनल के लाशों के साथ भी क्रिमिनल ने रेप किया है। बहुत ही गंदी किस्म की मानसिकता है इस अपराधी की। उसे बीमारी है, नेक्रोफिलिया। इतने साल की नौकरी में पहली बार ऐसे घिनौने अपराधी से पाला पड़ा है। जरूर उसने पहले भी ऐसा कुछ किया होगा, और ऐसे गुनहगार एक गुनाह करके रुकते नहीं है, उन्हें इसकी लत लग जाती है। इससे पहले कि वो कोई और क्राइम करे, हमें उसे पकड़ना ही होगा। हमारे एरिया के आसपास के सारे ब्रोथल्स, मुर्दाघर, सबको सर्च करो। ऐसे गुनहगार हमेशा ऐसी ही जगहों पर पाए जाते हैं। हमें कोई ना कोई क्लू तो मिलेगी ही। अपराधी की दरिंदगी से भरी मानसिकता को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी था। अब बात सिर्फ एक केस की नहीं थी, क्योंकि अगर अपराधी को जल्द से जल्द ना पकड़ा गया तो वो अपनी वहशी ललक को पूरा करने के लिए कई मासूमों की जान ले सकता था। हाय विक्की। हाय रजिया, अंदर आओ, बैठो। नहीं थैंक्स। क्या हुआ विक्की? तुमने बात किया कॉलेज मैनेजमेंट से? हाँ की ना। क्या कहा उन्होंने? मेरा एडमिशन हो जाएगा ना? एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मतलब? तुम बहुत ही घटिया इंसान निकले, और तुम्हें मैंने अपना दोस्त मानकर बहुत बड़ी गलती की। आ जाओ, बैठो। सर, गरिमा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गरिमा किसी शेखर नाम के आदमी के साथ रेगुलर टच में थी। हमने जब और पता किया तो कंफर्म हुआ कि गरिमा और शेखर के बीच अफेयर चल रहा था। शेखर? शेखर, किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसके माँ बाप का खून कर दिया, और फिर भी तुम उसे देखने तक नहीं गए? मैं उसे मरा हुआ नहीं देख सकता था सर। शोक मनाने का सबका अपना तरीका होता है सर। लेकिन तुम तो उसके बहुत करीब थे। करीब? सर, मैं प्यार करता था उससे। हम लोग शादी करने वाले थे। अच्छा शेखर, मुझे ये बताओ कि क्या उसके पास्ट में कोई ऐसा था जो उससे इतनी नफरत करता हो कि उसका और उसके माँ बाप का खून कर सके? हाँ सर। कौन? चंदन। चंदन कौन? चंदन एक टैक्सी ड्राइवर है सर। गरिमा उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी लड़ रही थी। एक्चुअली चंदन ने अपनी टैक्सी से गरिमा को ठोकर मारी थी, और एक्सीडेंट इतना बड़ा था
कि उसमें उसकी आंखें चली गई थी। एक सेकंड, मतलब गरिमा जन्म से अंधी नहीं थी? नहीं सर, उसी एक्सीडेंट में गरिमा की आंखें गई थी। अगर गरिमा केस जीत जाती तो चंदन को अपना सब कुछ बेच बाच कर गरिमा को मुआवजा देना पड़ता, और इसीलिए वो उसको केस वापस देने के लिए धमकियां देता था। ए गरिमा, आखिरी बार समझा रहा हूँ, केस वापस ले ले। कौन? चंदन, पहचाना नहीं? नहीं लूंगी। अभी तो तेरी सिर्फ आंखें गई हैं, अगर नहीं लेगी ना तो जान से जाएगी। क्या बे, धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ, अगर इसने केस वापस नहीं लिया ना। चंदन बहुत खतरनाक आदमी है सर, वो उसे खुलेआम धमकियां देता था। ये लो, मुंह मीठा करो। 17 जुलाई को तुम कहाँ थे? 17 जुलाई को याद नहीं साहब। 17 जुलाई को गरिमा और उसकी माँ का रेप हुआ, उन दोनों की हत्या हुई, गरिमा के पिताजी की भी हत्या हुई। तुम 17 जुलाई को गरिमा के घर पे थे ना? नहीं साहब, हाँ मुझे याद है साहब, 17 जुलाई को तो मैं देवास में था। अच्छा, कोई प्रूफ है? टोलना का रसीद वगैरह? नहीं साहब, रसीद तो नहीं है। तुमने गरिमा पे टैक्सी चढ़ा दी थी, उसको मारना चाहते थे? नहीं साहब, गरिमा झूठ बोल रही थी, उसने मेरे खिलाफ झूठे गवाह और सबूत खड़े किए। साहब वो एक एक्सीडेंट था। इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और गरिमा और मीनल की बॉडी पे मिले सीमेंट के साथ उसे मैच करके देखो। रोज नई जानकारियां मिल रही थी, नए संदिग्ध सामने आ रहे थे, पर इससे केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा था। मामले की पेचीदगी बढ़ती जा रही थी। चॉकलेट लेंगे? थैंक यू सर। वैसे गरिमा के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? सर शादी के बाद शुरू में सब बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन सर हम दोनों ही लॉयर थे और एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों के बीच का प्यार कंपटीशन और राइवलरी में बदल गया। सर हम दोनों के बीच की गलतफहमियां इतनी बढ़ गई कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। लेकिन सर गरिमा के साथ जो हुआ वो सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। शी डिजर्व बेटर। सारिका बता रही थी आपने गरिमा को धमकाया था। सर सारिका खुद अपनी शादी ठीक से नहीं संभाल सकती, वो मेरी शादी के बारे में क्या बताएगी। और सर ये सच है कि गरिमा के साथ सेपरेशन के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था, पर सर हमारा रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा था। आपको क्या लगता है गरिमा को किसने मारा होगा? आपको किसी को कोई शक? सर जब गरिमा और मैं साथ थे तब शेखर नाम का एक लड़का गरिमा के काफ़ी करीब आने की कोशिश करता था। मुझे लगता है कि उसने ये सब किया होगा। और किसी भी कोई शक? नहीं सर, और किसी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। थैंक्स फॉर योर टाइम। सर सस्पेक्ट के लिस्ट में शेखर का भी नाम डाल दूं? दोनों पर नजर रखो और ये विराज भाई साहब की कुंडली निकालिए। सर सर मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। प्लीज बैठिए बैठिए, कहिए। सर मुझे लगता है गरिमा और उसके मम्मी पापा को मेरे हस्बैंड ने ही मारा है। तुम्हारे जैसे किराएदार मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी 4 महीने से ये ऑफिस का लीज खत्म हो चुका है ना, तो प्लीज तुम छोड़ के जाओ ऑफिस। ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़। मतलब लॉयर है मेरी बेटी, कोर्ट में केस करूंगा, समझा? कोर्ट की धमकी किसे दे रहे? दिमाग फिर गया ना तो एक ही झटके में तेरी पूरी फैमिली काट डालूंगा। सर उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी कि पुलिस से झगड़े वाली बात छुपा के रखना, नहीं तो वो मुझे भी मार देंगे। सर मुझे क्यों मारे हो सर? मैंने नहीं मारा है ना चिराग और उसकी फैमिली को। तेरी बीवी ने खुद हमें बताया कि तूने उसको धमकी दी थी। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो झूठ बोल रही है सर। सर मैंने किसी को नहीं मारा। डीएनए टेस्ट करवाओ इसका। सपने हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सपनों को हमारा गोल्स बना लेते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए हम वर्क हार्ड करते हैं। तो इन शॉर्ट सपने हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। जैसे हमारा करीबी रिश्ता हमारे मॉम डैड से है, वैसे ही फ्यूचर का सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता सपनों से है। हाय बेटा। हाय पापा। पापा आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा काम में था। खाना खाया आपने? नहीं बेटा, मैं खा लूंगा। आपने खाया? हाँ पापा। वेरी गुड। और होमवर्क किया? आज टीचर ने होमवर्क ही नहीं दिया। अरे वाह, लकी। ठीक है, तो आज जल्दी सो जाना। नो मोर टीवी। ओके पापा। बाय। बाय पापा।
सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। साहब मेरा बेटा रोशन कल से घर नहीं आया, मोबाइल भी नहीं लग रहा है उसका। मैंने सब जगह जाकर देखा, उसके दोस्तों से बात की, पर किसी को कुछ मालूम नहीं। कहाँ काम करता है आपका बेटा? रोशन आपके यहाँ काम करता है? हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? तो कल से घर नहीं आया तो उसके अब्बू बहुत परेशान है। लेकिन वो कल से यहाँ भी नहीं आया और हमारी कार भी उसी के पास है। कल से आपकी कार लेके गायब है, तो फिर आप लोगों ने अभी तक कोई कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर वो हमारा बहुत भरोसे का ड्राइवर है, हमें लगा किसी ज़रूरी काम से गया होगा, आ जाएगा वापस, इसलिए नहीं लिखवाई रिपोर्ट। श्रीवास्तव सर, रोशन के मोबाइल का आखिरी लोकेशन ट्रेस करो। जय हिंद सर। जय हिंद। रोशन की मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो गई है। सर यही लोकेशन, रोशन का फोन आखिरी बार इसी लोकेशन पे एक्टिव था, फिर स्विच ऑफ हो गया। सारे एरिया को अच्छे से चेक करना होगा। सर ये मोबाइल मिला, हम करेक्ट लोकेशन पे पहुंचे हैं, तो हो सकता है ये रोशन का मोबाइल हो। अगर ये रोशन का मोबाइल है तो रोशन भी यहीं कहीं हो सकता है। अगर वो नहीं सही तो उसकी कोई चीज़, तावीज़, कपड़े, जूते, कुछ भी यहाँ मिल सकता है। अच्छे से देखो। सर ये तो रोशन का सर है। सारे के सारे बॉडी पार्ट्स पोस्टमार्टम के लिए भेजो और हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग से पोस्टमार्टम डीएनए करवाओ। सर जोशी जी। सर कलेक्ट। यस सर। क्या मैं इस वक्त आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? आप रोशन से आखिरी बार कब मिली थी? सर मैं घर जा रही थी, रोशन भाईजान मुझे रास्ते में दिखे, उन्होंने मुझे घर तक लिफ्ट दिया और एक आदमी उनसे मिलने आया और वो दोनों फिर साथ चले गए। चेहरा याद है आपको? उस टाइम मैं ठीक से देख नहीं पाई। चाचा आप जानते थे कि आपका बेटा रोशन और उसकी मालकिन सारिका फोन पर घंटों बातें किया करते थे? सर मुझे इन दोनों के अफेयर के बारे में शुरू से पता था और मुझे इस चीज़ से कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। सर गाड़ी तो रोशन के पास ही थी, हो सकता है कार के लिए किसी ने उसको मार दिया हो। सारिका जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर अभी अभी मेरी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड की मौत की खबर मिली है, बेचारी सदमे में है, बेहतर होगा आप इसे अकेला छोड़ दें। सर कुछ तो गड़बड़ है। एक पति इतना कैजुअली अपनी ही पत्नी के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, उसे अपने बॉयफ्रेंड की मौत का मातम बनाने दे रहा है। कुछ अजीब नहीं लगता आपको? सर विराज ने भी इनके रिश्ते के बारे में कहा था। सर वो दोनों कुछ झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, हमारे किसी भरोसेमंद खबरी को बोलो इन दोनों पे नजर रखें। गरिमा, 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 गरिमा कहाँ है? मुझे उसे चॉकलेट देनी है। ये चिराग का मोबाइल तेरे पास कैसे आया? ये मेरा फोन है। अरे मेरा फोन है। अरे मेरा फोन है। सर ये देखिए मेरे बेटे चिराग का मोबाइल ये चिंटू के पास मिला। ये मोबाइल ठीक से चेक करो, हो सकता है ये केस सॉल्व करने के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सर ये चिंटू हमारे पड़ोसी का बेटा है सर, हमेशा गरिमा के पीछे पीछे घूमता था, उसे चॉकलेट्स भी देता। चॉकलेट का रैपर मिला है सर। चिंटू, अरे चिंटू बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? सर ये मेरा बेटा है, इसे क्यों बांध के रखा हुआ है? देखिए चिराग जी का मोबाइल आपके बेटे चिंटू के पास मिला है, उसी के बारे में पूछताछ करनी है। चिंटू तुम मुझे बताओगे कि ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? वो पॉलिश वाला है ना, उसने कचरे में डाल दिया था, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उठा लाया। पॉलिश वाले का पता लगाओ। चलो एक बार फोन दिखा के पूछ ही लेते हैं। सर यही वो पॉलिश वाला। खाएगा चॉकलेट? ये मोबाइल देख, पहचानता है इसे? जी साहब। चोरी किया? नहीं साहब,
वो चिराजी जूते पॉलिश करवा रहे थे, उनकी जेब से गिर गया। मेरे मन में लालच आ गया तो मैंने उस पर कपड़ा डाल दिया और उनके जाने के बाद मोबाइल उठा के चलाने की कोशिश की तो मोबाइल चल नहीं रहा था, तो मैंने उसे फेंक दिया। जोशी जी, इसका भी डीएनए टेस्ट करवाओ। अरे साहब मैंने क्या किया साहब? बिठाओ अंदर। साहब, मैंने क्या किया? सब पता चल जाएगा। चल। सर चंदन के बैंक स्टेटमेंट्स आ गए हैं। गरिमा के एक्सीडेंट के दूसरे ही दिन चंदन के अकाउंट में 2 लाख कैश डिपॉजिट हुए थे। सर सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि विराज का असिस्टेंट बैंक गया था पैसे डिपॉजिट करने। सर प्लीज मारे मत, मैं बताता हूँ सर। मैंने गरिमा से शादी तो कर ली थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। सर हम दोनों लॉयर थे। अब मेरे सारे क्लाइंट्स गरिमा को प्रेफर करने लगे थे। मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन सब स्टेक पे था। मैंने सोचा गरिमा के साए में रहने से अच्छा है कि मैं उसे डिवोर्स दे देता हूँ, लेकिन सर गरिमा ने उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया सर। फिर सर मैंने सोच लिया कि मैं गरिमा को रास्ते से हटा देता हूँ। मैंने चंदन को पैसे दिए और मैंने उसे बोला कि एक्सीडेंट में उड़ा दे गरिमा को। सर चंदन ने एक्सीडेंट तो किया, लेकिन गरिमा बच गई। उस एक्सीडेंट में गरिमा अंधी हो गई, लेकिन सर उसके बाद गरिमा के घर पे गरिमा और उसके माता पिता का जो मर्डर हुआ है सर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सारे बॉडी पार्ट्स रोशन के ही हैं सर। तो किसी भारी चीज से वार करने की वजह से रोशन की मौत हुई। मारने के बाद बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले, विच मीन्स मरने से पहले उसने शराब पी रखी थी। रजिया के कहने के मुताबिक जब रोशन ने उसे ड्रॉप किया तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर एक आदमी उसे मिलता है, उसके साथ वो कहीं बाहर जाता है। उस स्पॉट से लेकर जहाँ पे हमें रोशन की बॉडी का पहला पार्ट्स मिला, वहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर होगा। जी। मतलब उसी दौरान रोशन ने शराब पी होगी या खरीदी होगी। एक काम करो, उस एरिया के सारे वाइन शॉप और बार्स के सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाओ। सर, मिनल को छेड़ने वाले लड़कों में से एक लड़के के घर वालों ने उज्जैन में पैसे भेजे थे और उज्जैन पुलिस की मदद से उन लोगों को गिरफ्तार भी किया। सर और एक जरूरी बात, उन लड़कों के पास से वैसे चॉकलेट्स मिले जिनके रैपर्स मर्डर स्पॉट पे मिले थे। ऐसी चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना तुम लोगों को? खाओ, जल्दी खाओ। अब बताओ, तुम में से किसने गरिमा और मीनल का रेप करने के बाद चॉकलेट के ऐसे रैपर वहां पे डाले थे? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर तुम लोग उज्जैन जाकर के छुपे थे? सर हमारी मीनल जी से कहा सुनी हुई थी और उसी रात उनका मर्डर हो गया था। हमें लगा सब लोग हम पर डाउट करेंगे, इसीलिए हम उज्जैन जाकर छिपे रहे। व्यवस्था सर, इन सबको तब तक तोड़ो जब तक ये लोग सच नहीं बताते। नहीं सर, उज्जैन से किसी महिला का फोन है जो सिर्फ आपसे ही बात करना चाहती हैं। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विजय शंकर बोल रहा हूँ। सर मैं उज्जैन से भागीरथी बोल रही हूँ। अखबार में सैनी परिवार की खबर पढ़ी। सर ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप खुद यहाँ गए। कुछ महीने पहले की बात है, घर में फर्नीचर का काम चालू था। काम छोड़ के चॉकलेट खाएगा तो काम कब पूरा करेगा? क्या थी उसकी? यही कोई 35-40 साल। उस बंदे का स्केच बनवाने में आप हमारी मदद कर सकती हैं? जी। क्रिमिनल का नाम धर्मेश, माँ का नाम भागीरथी, पेशा कारपेंटर। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके थैंक यू। सर, कबीर की गाड़ी इंदौर के पास मिली है। मतलब रोशन का कातिल भोपाल से इंदौर की ओर गया। इंदौर पुलिस को अलर्ट करो। सर एक वाइन शॉप की सीसीटीवी फुटेज से रोशन को एक आदमी के साथ में शराब खरीद देखा गया। यस, इसी की तलाश थी। यही है इन केसेस का क्रिमिनल। धर्मेश जी, अंदर का जो मेजरमेंट बोला था आपने ले लिया? हाँ। अच्छा, मुझे ना कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और कुछ भी लगता है ना ज़रूरत की चीज़ तो मुझे बता देना। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। हाँ सर, यही है। सीधे तो हमारे घर का फर्नीचर बनाया था। इसका नंबर है आपके पास? हाँ है ना। इस नंबर को सर्विलेंस पे डालो। सर, कारपेंटर का लोकेशन ट्रैक हो गया, इंदौर में।
मैडम, अलमारी में लॉक बीच में लगेगा या ऊपर? भैया मैं अभी ड्राइविंग कर रही हूँ, बस एक 10 मिनट में घर पहुँच रही हूँ। मैं आके आपको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम, आ जाओ। हेलो सर, लगभग सारे घर चेक कर ली जहाँ पे वो हो सकता था, लेकिन अभी सिर्फ 2 घर बचे हैं। ठीक है, मुझे वहाँ का लोकेशन भेजिए। धर्मेश जी, धर्मेश जी, अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो आप? सर, यही वो लोकेशन है जहाँ पे वो कारपेंटर धर्मेश होगा। जोशी जी, आप इनके साथ यहीं रुके, तुम दोनों चलो मेरे साथ। कर रहा हूँ ना। साहब मैं कुछ नहीं किया, साहब मैं कुछ नहीं किया। रुक जा, अबे रुक, रुक, रुक। श्रीवास्तव, बताता हूँ सब बताता हूँ। मैंने गरिमा के घर में फर्नीचर का काम किया था साहब, तभी से वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मारने के बाद क्या किया? मारने के बाद प्यार किया। मुझे ना साहब औरतों की लाश बहुत अच्छी लगती है। औरतें विरोध करती है ना तो रेप करना पड़ता है, लाश विरोध नहीं करती तो रेप भी नहीं करना पड़ता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे जैसा घिनौना अपराधी नहीं देखा। रोशन को भी तूने मारा ना? नहीं साहब। मारा साहब, मतलब मानना पड़ा। मैंने रोशन के मोबाइल में सारिका की फोटो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, चाहिए थी। फिर मैंने रोशन से दोस्ती की ताकि सारिका की जानकारी निकाल सकूं। एक दिन जब सारिका की जानकारी लेने के लिए मैंने उससे बात किया तो बावला होकर मुझसे झगड़ा करने लगा, तो मुझे मारना पड़ा। वैसे तो तेरे जैसे अपराधी के लिए कोई भी सजा कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी की सजा हो। विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन बंद आंखों से किए गए विश्वास के लिए कई बार बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर परिवार के लोग थोड़ी सतर्कता दिखाते, ऐसे दरिंदों की नजरों में छिपी घिनौनी मंशा को भांप लेते, तो आज कई बेगुनाह बच सकते थे। तो आइए हम सब इस केस से एक सबक लें कि जहां जरूरी है वहां हम विश्वास जरूर करेंगे, लेकिन खुली आंखों से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।